क्या सिर्फ खेती करना, शादी करना और इस गांव में मर जाना ही किस्मत है? उसके सवाल उसे बेचैन करते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था। दोस्तों ने कहा, राजीव, इतना मत सोच। पर उसके अंदर सत्य को जानने की आग थी। मंदिर जाता, प्रार्थना करता, पर जवाब नहीं मिलते थे। उसने फैसला किया, शहर जाकर कुछ नया सीखेगा। बाबूजी, मैं शहर जाकर कुछ नया देखना चाहता हूँ। उसके पिता चिंतित थे, पर राजीव की जिद के आगे झुक गए। राजीव सत्य की तलाश में निकल पड़ा। एक यात्रा जो पूरे देवपुर की किस्मत बदल देगी। एक यात्रा। यह वही किताब है जिसे वह हमेशा से देखना चाहता था, जिसे हमारे गांव में पाप माना जाता है और लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर पर काबू पाया और वह आगे बढ़ गया। उसने बाइबल खोली। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह शब्द उसके लिए नए थे। यह लाइन उसके दिल में उतर गई। उसने बाइबल खरीद ली जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तू कौन है? तेरा मकसद क्या है? वह खुद से सवाल पूछने लगा। उस रात उसके आंसू बह गए, खुशी के आंसू, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सत्य की पहली बूंद उसकी प्यासी आत्मा को मिल गई थी और एक नई शुरुआत हुई। धन्य है वो जो मन के दीन है। उसने अपने दोस्त सुरेश को सब कुछ बताया। राजीव, तू पागल हो गया है। पुरोहित जी तुझे निकाल देंगे। इस किताब में प्रेम है, क्षमा है। तुम एक बार पढ़ो। राजीव ने सुरेश को बाइबल के वचन सुनाए। अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। सुरेश उलझन में पड़ गया, बिना कुछ कहे चला गया। राजीव अकेला था, लेकिन सच का बीज बो चुका था। अब इंतजार था, क्या यह बीज कभी फलेगा? देवपुर की जमीन पर बदलाव की खुशबू आ रही थी। राजीव ने पहली बार अपने सच को बांट दिया था। राजीव बाइबल ले आया है। गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि कोई अपने पुराने रीति रिवाज छोड़कर कुछ नया कैसे अपना सकता है। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने हमारा धर्म भ्रष्ट किया। गांव के बुजुर्गों को लगा जैसे उनकी परंपराओं का अपमान हुआ हो। हर कोई राजीव की ओर शक और नाराजगी से देख रहा था। गांव वाले राजीव के घर के बाहर इकट्ठे हो गए, गुस्से में चिल्ला रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई चाहता था कि राजीव बाहर आए और जवाब दे। राजीव, बाहर आओ, अपने गुनाह को कबूल करो। लोगों की आवाजों में गुस्सा और डर दोनों था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक किताब के लिए इतना बवाल क्यों हो रहा है। राजीव ने बाइबल सीने से लगाई, दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह अपने फैसले पर अड़िग हो। मैंने बस प्रेम और सच का रास्ता चुना है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बस अपने दिल की सुन रहा हूँ। आप सब मेरे अपने हैं। मैं आपसे नफरत नहीं करता। इस किताब को हवाले करो, माफी मांगो। भीड़ और उग्र हो गई। कुछ लोग किताब छीनने की कोशिश करने लगे, तो कुछ लोग राजीव को धमकाने लगे। मैं इस किताब को नहीं दे सकता। यह मेरे लिए सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उम्मीद और प्यार का प्रतीक है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इसमें दुश्मनों से भी प्रेम लिखा है। यही तो इसकी सबसे बड़ी सीख है, नफरत के बदले प्यार देना। भीड़ भड़क उठी, पत्थर फेंके गए। राजीव खून से लथपथ हो गया। किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। सब बस गुस्से में अंधे हो गए थे। बस करो, क्या बिगाड़ा है इसने? कुछ लोगों को एहसास हुआ कि मामला हाथ से निकल रहा है। भीड़ में से एक आवाज उठी, इंसानियत सबसे ऊपर है। रामलाल जी बोले, यह मेरा बेटा है, हम इसे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। पिता ने बेटे को सीने से लगा लिया। परिवार एकजुट हो गया। पुरोहित जी ने ऐलान किया, आज से इस परिवार का सामाजिक बहिष्कार। गांव के नियम सख्त थे और अब राजीव का परिवार अकेला पड़ गया। गांव वाले चले गए, राजीव का परिवार अकेला छोड़कर। घर के बाहर सन्नाटा छा गया, लेकिन घर के अंदर उम्मीद की लौ जल रही थी। एक परिवार, एक गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। रिश्ते टूट गए, दोस्ती में दरार आ गई, लेकिन बदलाव की शुरुआत भी यहीं से हुई। पर राजीव ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह नफरत के जवाब में सिर्फ प्यार ही देगा, चाहे हालात जैसे भी हों। उसकी कहानी अब गांव में बदलाव की नई लहर लाने वाली थी। जब तुम दुख की घाटी से गुजरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह यीशु की कहानी सुनाता, प्रार्थना करता,
धीरे धीरे राजीव की शांति उसके परिवार में भी आ गई। उन्होंने भी प्रार्थना करना शुरू किया। उनका घर एक मंदिर बन गया, प्रार्थना और प्रेम का। राजीव ने अपने प्रेम को सेवा में बदला। गांव की विधवा शांति बीमार थी, राजीव उसकी सेवा करता। शांति हैरान थी, जिसे गांव ने ठुकरा दिया वह उसकी मदद कर रहा था। गांव वाले देख रहे थे, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। मेरा प्रभु मुझे यही सिखाता है, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। यही जीवन का असली अर्थ है। जब हम दूसरों के लिए अपना दिल खोलते हैं तो समाज में बदलाव आना शुरू हो जाता है। प्रेम और सेवा से ही हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और यही सच्ची मानवता है। लोग पहले दूर भागते थे, राजीव को देखकर संकोच करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके दिल पिघलने लगे। वे उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन महसूस करने लगे। जिन लोगों ने कभी उससे बात तक नहीं की थी, वे अब उसके पास आने लगे, उसकी बातों को सुनने लगे। बच्चे उसके पास आते, वह बाइबल की कहानियां सुनाता, प्रेम, दया, हिम्मत की। उसकी कहानियां बच्चों के दिलों में उम्मीद और अच्छाई का बीज बोती थी। बच्चे उसके आसपास बैठकर बड़े ध्यान से सुनते और उसके शब्दों से प्रेरित होते। एक दिन बाढ़ आ गई, गांव में अफरा तफरी मच गई। राजीव ने बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद की, अपना घर सबके लिए खोल दिया। उसने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखा। उसकी निस्वार्थ सेवा ने सबको चौंका दिया। उस रात जिन्होंने कभी पत्थर फेंके थे, वे भी राजीव के घर में शरण लिए हुए थे। वे चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरों पर पछतावा और शर्म झलक रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि राजीव ने कभी किसी से बैर नहीं रखा। राजीव ने सबकी बराबर सेवा की। उसने किसी से भेदभाव नहीं किया, सबको खाना, पानी और सहारा दिया। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और करुणा थी। बाढ़ के बाद गांव वालों की आंखों में राजीव के लिए सम्मान था। वे उसकी ओर कृतज्ञता और आदर से देखने लगे। अब वे समझ चुके थे कि सच्चा प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने देखा, राजीव तोड़ता नहीं, जोड़ता है। वह लोगों के बीच की दूरियां मिटाता है, सबको एक साथ लाता है। उसकी वजह से गांव में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ने लगी। प्रेम की शक्ति सब पर भारी पड़ रही थी। राजीव के छोटे छोटे कामों ने गांव के माहौल को बदलना शुरू कर दिया था। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे, आपसी झगड़े कम होने लगे। गांव का माहौल बदलने लगा था। अब वहां पहले जैसी दूरी और डर नहीं था, बल्कि अपनापन और सहयोग की भावना थी। लोग मिलजुल कर काम करने लगे, त्योहार और खुशियां साथ मनाने लगे। राजीव का प्रेम, उसकी सेवा, सब कुछ बदल रहा था। उसकी वजह से गांव में नई उम्मीद और सकारात्मकता आ गई थी। अब हर कोई जानता था कि प्रेम और सेवा से ही जीवन में सच्चा बदलाव आता है। राजीव, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने अपने गुस्से और अहंकार में बहुत कुछ अनदेखा कर दिया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इतने सालों में पहली बार मुझे समझ आया कि सच्ची ताकत माफी मांगने में है, न कि दूसरों को नीचा दिखाने में। माफी मत मांगिए, मैंने बस वही किया जो मेरी किताब ने सिखाया। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जब मैंने यह सीखा तो मुझे समझ आया कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रेम से सब कुछ बदल सकता है। हम सब इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। पुरोहित जी रो पड़े, उनका अहंकार बह गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में पछतावा भी था और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। गांव के लोग भी यह देखकर भावुक हो गए। क्या मैं इस किताब को देख सकता हूँ? आज मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। राजीव ने बाइबल उनके हाथ में दी। ये वही किताब थी जिसे कभी गांव में जलाने की बात हो रही थी, लेकिन आज वह सम्मान के साथ सौंपी जा रही थी। नैरेटर वही बाइबल जिसे जलाने को तैयार थे, आज उन्होंने माथे से लगाई। यह एक प्रतीक था। नफरत की आग बुझ गई थी और अब सम्मान और समझदारी की लौ जल रही थी। उन्हें समझ आ गया, सच्चाई, प्रेम, क्षमा इंसानियत में है। गांव के लोग भी सोच में पड़ गए कि अगर पुरोहित जी बदल सकते हैं तो हम सब भी बदल सकते हैं। उस दिन देवपुर में नए अध्याय की शुरुआत हुई। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ, जहां किताबें जलती नहीं, दिलों में जगह बनाती हैं। पुरोहित जी ने सबके सामने राजीव से माफी मांगी।
उन्होंने सबको बताया कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आज से कोई भी ग्रंथ पढ़ना मना नहीं है। हमारा असली धर्म प्रेम है। हम सबको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगाया और औरतों ने ताली बजाकर इस बदलाव का स्वागत किया। नफरत की जगह प्रेम ने ले ली थी। लोग एक दूसरे के करीब आ गए और गांव में एकता की भावना मजबूत हो गई। यह सब एक नौजवान के विश्वास और प्रेम की वजह से हुआ था। राजीव ने दिखा दिया कि एक इंसान भी बदलाव ला सकता है। नमस्ते।